इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। देखो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हम सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे उसका नाम है सोडियम। ठीक है, अब सोडियम जो है अगर वो बॉडी से कम हो जाता है तो क्या होता है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, तो हाइपोनेट्रीमिया पार्ट 1। हाइपोनेट्रीमिया के बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइपोवॉलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरवॉलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, आइसोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया। तो पार्ट 1 में हम एक ही प्रकार का हाइपोनेट्रीमिया पढ़ेंगे जिसे अपन कहते हैं हाइपोवॉलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। अब बुक्स में हमें इन्हें दिया गया होता है। देखो, समझो कि हाइपोनेट्रीमिया की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या होता है। तो देखो, हाइपोनेट्रीमिया की डेफिनेशन में सबसे पहले चीज़ समझो कि अगर सोडियम लेवल नॉर्मल भी हो तो भी हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। अब ये कैसे होता है, देखो समझो कि हाइपोनेट्रीमिया की दो डेफिनेशन होती है। तो पहले केस में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर नॉर्मल सोडियम ब्लड में क्या हो जाए, कम हो जाए, जैसे कि उसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, इससे अगर सोडियम की लेवल ड्रॉप हो जाए तो उसे भी अपन क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। लेकिन दूसरा जो रीज़न होता है हाइपोनेट्रीमिया का वो ये भी होता है कि जब भी ब्लड में वाटर ज़्यादा हो जाता है सोडियम से, उसको भी अपन क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ हमें याद रखनी है कि हाइपोनेट्रीमिया जो होता है वो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है किसमें, हॉस्पिटलाइज पेशेंट में। ये INS 2022 और नीट PG 2021 में आया है। देखो, अब पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे एक टाइप का हाइपोनेट्रीमिया जिसे कहते हैं अपन हाइपोवॉलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। सबसे पहले इस टर्म को समझो, हाइपोवॉलेमिक लिखा है मतलब फ्लूइड कम होना। तो जो पर्सन है वो क्या है, डिहाइड्रेटेड है, मतलब उसके बॉडी में क्या कम है, पानी कम है। ठीक है, और हाइपोनेट्रीमिया की जो हमने दो डेफिनेशन पढ़ी है, पहली डेफिनेशन सोडियम एक्चुअल में कम हो रहा है और दूसरी डेफिनेशन का मतलब होता है कि पानी ज़्यादा है सोडियम से तो भी हाइपोनेट्रीमिया होता है। तो ये वाला जो हाइपोनेट्रीमिया है वो कौन सी रीजन की वजह से, तो सोडियम जो होता है वो एक्चुअल में यहाँ पर ब्लड में कम हो जाता है, मतलब 135 और 155 से नीचे हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब हाइपोवॉलेमिक हाइपोनेट्रीमिया जो होता है उसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, उसके कॉजेज होते हैं देखो, वोमिटिंग होना या फिर डायरिया में जो स्टूल होता है वो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर होता है वो लॉस होता है। या फिर फिशुला मतलब एबनॉर्मल ट्रैक्ट होता है जो कि GI फ्लूइड को लूज करता है। ठीक है, तो इन तीनों कॉजेज की वजह से क्या होता है कि जो वाटर होता है एंड सोडियम होता है उसका लॉस हो जाता है बॉडी से। अब समझो अगर वाटर लॉस हो जाए बॉडी से तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं, और डिहाइड्रेशन को अदर टर्म में क्या कहते हैं, हाइपोवॉलेमिया कहते हैं। और सोडियम के लॉस को अपन क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, क्योंकि सोडियम यहाँ पर एक्चुअल में कम हुआ है, 135 जो उसकी लेवल उससे नीचे गया है। तो इसकी वजह से इस टर्म को नाम पड़ता है हाइपोवॉलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। अब इसकी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले हम उस पेशेंट को ORS या फिर IV फ्लूइड देंगे। क्यों, क्योंकि इसलिए देते हैं, रिप्लेस करेंगे लॉस्ट फ्लूइड, जो बॉडी में से जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए अपन ORS या फिर IV फ्लूइड देते हैं। अब एक चीज़ को समझो, अगर किसी पर्सन में डायरिया की वजह से हाइपोवॉलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हुआ है तो उसे अपन रिंगर लैक्टेट देते हैं। अब जो रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन होता है उसमें होता है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम लैक्टेट का उसका कंपोजिशन सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और लैक्टेट होता है, जो कि सेम होता है डायरेक्ट फ्लूइड लॉस के। तो जो भी डायरेक्ट वजह से जो फ्लूइड लॉस हुआ था उसमें जो कंपोजिशन था उसके जैसा सेम कंपोजिशन रिंगर लैक्टेट जो सोल्यूशन है उसमें होता है। ठीक है, तो रिंगर लैक्टेट किसमें देते हैं अपन, डायरिया की वजह से हुआ जो हाइपोवॉलेमिक हाइपोनेट्रीमिया उसमें देते हैं। अब अगर वोमिटिंग की वजह से कोई हाइपोवॉलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हुआ है तो उसमें अपन नॉर्मल सलाइन देते हैं। अब एक चीज़ को समझो, देखो वोमिटिंग में क्या होता है कि जो स्टमक का जो HCl होता है वो क्या हो जाता है, वो भी निकल जाता है बॉडी में से, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल सलाइन जो होता है वो दो तरीके से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो सोडियम और वाटर को है वो बॉडी में बढ़ा देगा, तो सोडियम और वाटर वापस आ जाएंगे। और नॉर्मल सलाइन जो होता है वो क्लोराइड देता है, जिसकी वजह से HCl फॉर्मेशन होता है, तो जो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई उसकी ट्रीटमेंट, और ये हो गया हमारा हाइपोवॉलेमिक हाइपोनेट्रीमिया पार्ट 1।